तो ये देखा जाए तो इस टाइम जो है सबसे कम रेट्स हैं इनके, क्योंकि जो आपने इसका पीक रेट भी देखा होगा कनाल का 5 मरले 10 मरले, क्योंकि काफ़ी लोग जो है अपना प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के गोल्ड की तरफ ले गए हैं। अब देखें कि गोल्ड का रेट भी नीचे आ रहा है। ये नहीं है कि ये आपको लॉस में जाएगा, मार्केट्स अप डाउन होती रहती है। कुछ लोग दोस्त हैं ऐसे हैं कि जिन्होंने 25-26 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट था और 15-16 लाख रुपए की उसकी फ़ाइल थी, एलोकेशन फ़ाइल, और अभी उसको जाके देखें कि वहाँ पे जो प्लॉट है मैक्सिमम भी आपको 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 10 लाख के करीब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस मोहम्मद अयाज फ्रॉम स्टेट सोल्जर एंड मिलिट्री स्टेट। आज हम आपसे डिस्कस करेंगे DHA फेज़ 10 के हवाले से। जो फेज़ 10 के रेट्स भी आपसे शेयर करेंगे और जो मार्केट्स के इस टाइम सूरत हाल है वो भी आपसे हम डिस्कस करेंगे। फेज़ 10 जो है इसमें अभी जो है रेट काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हुए हैं, तो इस टाइम जो है परचेजिंग का बेहतरीन मौका है हमारे पास। जो दोस्त अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उनके लिए इस टाइम ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। जिस तरह हम देख लें कि फेज़ 10 में एफिडेविट्स भी मौजूद हैं और एलोकेशन भी मौजूद है। हमारे पास जो एफिडेविट्स हैं डायरेक्ट लैंड ओनर से हैं, और जो है 5 मरला 10 मरला कनाल तीनों अवेलेबल हैं। एलोकेशंस हैं वो भी अवेलेबल हैं। हम आपसे डिस्कस करते हैं सबसे पहले एफिडेविट्स के रेट। जो 5 मरले के एफिडेविट्स का इस टाइम रेट है वो 24 साढ़े 24 के दरमियान है, और जो एलोकेशन है वो 23.5 के दरमियान है। इसमें डिफरेंस ये है कि जो कम और ज़्यादा का जो है डिफरेंस उसमें ये है कि जो एफिडेविट्स में जो ट्रांसफ़र एक्सपेंस हैं वो आपको 5 मरले पे 25 साढ़े 25 हज़ार के करीब पड़ते हैं, और जो एलोकेशन है उसमें आपको ट्रांसफ़र एक्सपेंस जो हैं वो 2-2.5 के करीब पड़ते हैं। इसलिए थोड़ा सा ये डिफरेंट है, और ये फ़र्स्ट अलाटी कंसीडर होता है। जो एफिडेविट है ना, ये फ़र्स्ट अलाटी कंसीडर होता है। जब भी आप परचेज सेल करेंगे तो इसमें आपको ये बेनिफिट होगा, जो आपको टैक्स पड़ेगा वो आपको परचेज़र का टैक्स पड़ेगा 1.5%। इस टाइम जो है सेलर का टैक्स है वो 4.5% है। तो अभी आप जब ट्रांसफ़र करवाते हैं तो इस टाइम भी आपको ये बेनिफिट मिलता है कि आपको ट्रांसफ़र एक्सपेंस कम देने पड़ते हैं, और जब आप बेचते हैं तो अब आपको तब भी बेनिफिट मिलता है कि तब आप 4.5% जो है टैक्स है इस टाइम मौजूद है जो गवर्नमेंट को आपने पे करना होता है। तो उस टाइम जो आप बेचेंगे इसको तो उस टाइम आप 1.5% टैक्स पे करेंगे, जो परचेज़र का टैक्स कंसीडर होगा सर, जिसे 236 की के कहा जाता है और 236C सेलर का टैक्स कहलाता है। इसी तरह 10 मरले का जो रेट है इस टाइम जो एफिडेविट है वो 41.5 में है, और जो एलोकेशन है वो 39 साढ़े 39 के करीब है। इसी तरह कनाल में आप चले जाएँ तो वो भी 79-75 के करीब है एफिडेविट का रेट, और एलोकेशन 74 के करीब है। हमारे पास ये जो एफिडेविट्स हैं डायरेक्ट लैंड ओनर से मौजूद हैं। ये नहीं है कि हम आपसे टोकन लेके तो हम आपको आगे से अवेल करके देंगे, ये गलत है। हमारे पास एफिडेविट मौजूद हैं, हम आपको फौरी ही, आप लेटर ID कार्ड और तस्वीरें हमें शेयर करेंगे तो हम आपको फौरी ही एफिडेविट फिलअप करके शेयर करेंगे इंशाल्लाह, और 2 से 3 दिन के अंदर इंटीमेशन लेटर भी आपको रिसीव करवा दिया जाएगा। तो ये देखा जाए तो इस टाइम जो है सबसे कम रेट्स हैं इनके, क्योंकि जो आपने इसका पीक रेट भी देखा होगा कनाल का 5 मरले 10 मरले। अब इसमें एक NOC फाइल भी इन्होंने निकाल दी है, 5 मरले की एक NOC फाइल है जो DH एम्प्लॉयज़ है वो भी मौजूद है। उसका रेट है इस टाइम एलोकेशन का 24 सवा 24 के करीब, वो भी आपको मिल जाती है नीचे इंशाल्लाह। मेरी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं वो इसमें आएँ और इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि काफ़ी लोग जो है अपना प्रॉपर्टी से पैसा निकाल के गोल्ड की तरफ ले गए हैं। अब देखें कि गोल्ड का रेट भी नीचे आ रहा है, डे बाय डे नीचे आ रहा है। तो ज़ाहिर बात है जब रेट नीचे आएगा तो हर बंदे की कोशिश होगी कि उसको वहाँ से निकाल के प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करे। तो जब वो प्रॉपर्टी में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएंगे लोग तो रेट बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। इस टाइम आप लोगों के पास ये बेहतरीन मौका है कि आप इसको परचेज़ करें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाएँ। ये नहीं है कि ये आपको लॉस में जाएगा, मार्केट्स अप डाउन होती रहती है। कुछ लोग दोस्त हैं ऐसे हैं कि जिन्होंने 42 की फ़ाइल ली है या 43 की फ़ाइल ली हुई है, एफिडेविट्स लिए हैं या एलोकेशन लिए हुए हैं, अभी रेट नीचे आ गया तो वो परेशान मत हों, क्योंकि अभी रेट ये बेहतर होंगे इंशाल्लाह। ये नहीं है कि रेट इसी तरह ही रहेंगे, स्टिल नीचे आएंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी ये एक ऐसा इदारा है कि जो बेहतरी की तरफ जाता है। इंशाल्लाह लॉस में बहुत कम चांस होते हैं। जिस तरह आप कोयटा को देख लें, बाकी फेसेस में भी हैं। अब फेज़ 7 को देख लें, वहाँ पे क्या था, कितने की फ़ाइल अवेलेबल थी। अब देखें कि वहाँ पे आपको इतने में प्लॉट भी नहीं मिलता।
फेज़ 10 में, फेज़ 9 में चले जाएँ, 9 टाउन में देख लें, 25-26 लाख रुपए का 5 मरले का प्लॉट था और 15-16 लाख रुपए की उसकी फ़ाइल थी, एलोकेशन फ़ाइल। और अभी उसको जाके देखें कि वहाँ पे जो प्लॉट है मैक्सिमम भी आपको 1 करोड़ 20, 1 करोड़ 10 लाख के करीब है। तो इसी तरह ही ये फेज़ 10 है, इसका जब ये बैलेटिंग होगी तो इसमें मज़ीद इजाफा होगा, ये हमारी अरेंज से फिर बाहर हो जाएगा। अभी जो दोस्त अब आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, मैं उनको ये मशवरा दूंगा कि वो फेज़ 10 में सेल परचेज़ करें, इंशाल्लाह उनको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। एफिडेविट्स इस वक्त मौजूद हैं मार्केट्स में भी, हमारे पास डायरेक्ट मौजूद हैं लैंड ओनर से। ये नहीं है कि हमने आपसे टोकन लेके आगे से परचेज़ करके देने हैं, हमारे पास डायरेक्ट लैंड ओनर से मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह आप हमारे से रब्ता करें, स्क्रीन पे दिए गए मेरे नंबर पे आप रब्ता करें। मैं नंबर रिपीट भी कर देता हूँ, 032248533021। मज़ीद इसके अलावा भी आप कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे हैं फेज़ 9 की, फेज़ 6 की, फेज़ 7 की, तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द ही दूसरी वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़।